बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 के लिए हिंदी का मैराथन और ये पार्ट 1 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज लेंगे हम लोग और टारगेट अपना 25 आउट ऑफ 25 का लेंगे। और हाँ गाइस, एक चीज़ ध्यान देना, अभी सिर्फ हिंदी ही नहीं, मतलब कल से, ठीक है, कल से डेली हम लोग क्या करेंगे, 10 बजे अपना 10 बजे क्लास का हमेशा टाइमिंग रहता है, ठीक है। और 10 बजे क्लास की टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, लाइव क्लासेस करेंगे हम लोग, मैथ रीजनिंग वगैरह वगैरह, डेली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उनकी हम लोग कल से प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लो और कल से डेली 10 बजे की लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। और साथ में जो भी क्लासेस होंगी उनकी पीडीएफ भी मैं आपको देते जाऊंगा। कैसे? तो टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर सर्च कर लो टेलीग्राम पे @A2Z स्टडी, ठीक है। जो चैनल का नाम है वो सर्च कर लेना, जहाँ पे लगभग 10-11 हज़ार बच्चे हैं, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो और पीडीएफ वहाँ पे आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो हिंदी का मैराथन चलेगा वो बिल्कुल भी चैप्टर वाइज चलेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है बल्कि टाइम पास नहीं करना। तो एग्जाम वही चैप्टर वाइज अगर हम बात कर ले तो फर्स्ट चैप्टर अपना क्या होगा, हिंदी में व्याकरण में पढ़ते हैं हम लोग पहले भाषा। भाषा क्या होता है, तो भाषा का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको भी पता है कि भाषा से रिलेटेड पूछा जाए तो सबसे पहले क्या कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर भाषा हम कुछ बोलना चाहते हैं, किसी भी भाषा को लिखना पढ़ना या बोलना चाहते हैं, तो उस भाषा में क्या होती है, एक शब्द होती है, शब्द से मिलके ही तो भाषा बनती है ना। तो शब्द किसे कहते हैं, पहला सवाल तो ये। तो शब्द क्या होता है, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को हम लोग शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी में भी लिखा हुआ है एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, नहीं। अब देखो शब्द हम कुछ भी लिख देंगे तो अ र म, ठीक है, क च, ऐसा मैंने मिला के सबको एक शब्द बना दिया, तो क्या ये शब्द में काउंट आएगा, अ र म क च, ऐसा कुछ नहीं ना। एक हमको सार्थक वर्ण, मतलब अर्थ भी, मीनिंग भी वहां से निकलना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, वो वर्णों का समूह होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक मीनिंगफुल वर्णों का समूह, मतलब अर्थ उसमें से आना चाहिए, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, शब्द कहते हैं, ठीक है। और यही अगर हिंदी हम लोग पढ़ेंगे जब ग्रामर, तो उसमें हम लोग क्या जानते हैं ना कि भाषा जो है, भाषा की जो है, शब्द की जो है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं उत्पत्ति जो हुई है संस्कृत भाषा से हुई है, ठीक है। तो संस्कृत से ही क्या निकला है, एक भाषा, मतलब भाष जैसा हम लोग लिखते हैं ना, भाष, ठीक है। इसी से क्या, इसी को हम लोग कहते हैं भाषा, ठीक है। संस्कृत का एक वर्ड है भाषम, ठीक है, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं, ठीक है। तो यहीं से आया, मतलब जिसका मतलब होता है बोलना। और यहीं से अगर हम लोग पूरी पढ़ते जाएं तो हमको आगे जाके ये भी मिलेगी कि ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और ध्वनि को ही क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं। लाइक हम लोग ध्वनि क्या निकालते हैं, अ क म, ठीक है। तो ये ध्वनि हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क म च, ये जो भी हुआ वर्ण हुआ, इस तरीके से वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल भी आपको मतलब बेसिक से थोड़ी जानकारी के लिए थी। तो चलो ये हो गई। अब आगे क्वेश्चन देखो, महाराष्ट्र में किस भाषा को का प्रयोग हो किया जाता है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा होती है, तो भाषा जब हम पढ़ ही रहे हैं तो व्याकरण में तो मराठी, जब हिंदी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो भाषा इसके अंदर पढ़ना आता है अपने को, ठीक है। तो महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है। अब वहीं पे हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के कितने राजकीय और राजकीय शासक, राजकीय भाषा है, मतलब देखो यहाँ पे हिंदी को कितनी स्टेट्स में माना गया है कि वो क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपना राजकीय भाषा क्या है, कुछ लोग बोलेंगे मैथिली है, कुछ लोग बोलेंगे हिंदी है, कुछ बोलेंगे उर्दू है। तो वैसे हिंदी को कितने स्टेट में राजकीय भाषा माना गया है, तो ये टोटल 10 स्टेट्स के अंदर क्या इसको राजकीय भाषा माना गया, तो ये आपको याद रखना होगा। चलो अब वहीं पे एक एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना जाता है या फिर माना गया है, तो वो माना गया है आपको अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हिंदी जब पढ़ रहे हो तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं पर अगर एक अगला सवाल है, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जले तो विश्व अंधकारमय हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम भाषा जब पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर का नाम ही है भाषा कह लो, ठीक है, या फिर शब्द कह लो, तो उसमें हम लोग शब्द नाम जब तक बोलेंगे नहीं तो कोई भाषा का यूज नहीं होगा। तो इस भाषा के लिए, शब्द के लिए एक इंसान ने कहा था कि शब्द की ज्योति अगर नहीं जली होती तो विश्व अंधकारमय होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई इंसान कोई बोलेगा नहीं, अगर किसी से बात नहीं करेगा तो ऑब्वियसली अंधेरा टाइप का रहेगा ना, हमको कुछ समझ ही में नहीं आएगा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, किसी की बातों को हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वही बात है, तो ये कहने वाले थे महर्षि दंडी ने, ठीक है। चलो अच्छा, एक बहुत ही वाइडली क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पाणिनि की रचना का क्या नाम है, या फिर पूछ देगा कि आंसर तो होगा अष्टाध्यायी, कि अष्टाध्यायी जो है एक व्याकरण है वो, इसकी रचना किसने की थी, तो ये पाणिनि ने की थी, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इवन पिछली बार के एग्जाम में भी पूछा गया था, ओके। तो व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है,
व्याकरण पढ़ोगे तो क्या आपको नहीं मिलेगी? तो व्याकरण पढ़ने पे आपको लिपि की जानकारी नहीं मिलेगी। क्योंकि ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि व्याकरण में ध्वनि के बारे में पढ़ोगे, शब्द के बारे में पढ़ोगे, वाक्य के बारे में पढ़ोगे, बट लिपि के बारे में नहीं पढ़ोगे व्याकरण में, ठीक है? क्योंकि लिपि एक से तो अधिक होती है ना। तो जिस या लाइक हम हिंदी पढ़ रहे हैं अगर, तो हिंदी की कौन सी लिपि होती है? देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी मैं समझा रहा हूँ कुछ। तो हिंदी की कौन सी लिपि है? तो देवनागरी है। तो आप सिर्फ देवनागरी के बारे में पढ़ोगे ना, थोड़ी कि रोमन के बारे में पढ़ लोगे। तो सारी लिपियों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। तो देवनागरी के अंतर्गत ही हम हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है? इसीलिए हमको लिपि पढ़ने के लिए वहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है? चलो, लिपि की जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि लिपि में ही हम क्या करते हैं, भाषा की जानकारी लेते हैं, जो भी उस भाषा में, जैसे लाइक हिंदी हम भाषा पढ़ना चाहते हैं तो वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है, समझ गए ना? चलो, वहीं पर अंग्रेजी पढ़नी होती तो इंग्लिश तो खैर आती नहीं, मैं फिर मैं बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो उसके लिए रोमन जो है लिपि अपनाई जाती है। चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ठीक है, तो हिंदी को मानक रूप जो है किशोरीदास वाजपेयी ने, ये जो इंसान है, इन्होंने सर्वप्रथम क्या हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का प्रयास किया था, ठीक है? तो यह कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इनके अलावा एक और इंसान थे, कामता प्रसाद गुरु, ठीक है? तो इनका भी नाम अगर याद रखोगे तो बेहतर है, क्योंकि दोनों का कभी कभार दे देता है। इसमें जो हाईलाइटेड इंसान होते हैं ना, उनका तो पहले दे देता है, बट कभी कभार आपको डेप्थ में पूछना हो तो ये भी दे सकता है। 2 ऑप्शन दे देगा, किशोरीदास वाजपेयी है, इनके साथ कुछ और जोड़ देगा नाम 2-3 ऑप्शन में, और साथ में एक ऑप्शन ऐसा भी देगा, किशोरीदास वाजपेयी तथा कामता प्रसाद गुरु। तो आपको चुनना होगा उसमें कौन थे। कामता प्रसाद गुरु भी इनके साथ ही थे, ठीक है? आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना जो है हिंदी भाषा में है। मतलब इनमें चारों ऑप्शंस में से दयाराम सरस्वती ने किसकी रचना की थी, सिंपली ये पूछ रहा है, और वो रचना हिंदी में है। तो ये थी सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है? तो सत्यार्थ प्रकाश को लिखने वाले कौन थे? दयाराम सरस्वती। और किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी में ही लिखी गई थी। अगला सवाल देखो, कनौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो कनौजी जो है वो कहाँ पे बोली जाती है, किस उपभाषा की? तो ये पश्चिमी हिंदी की है। मतलब ये उपभाषा क्या है, मैं पहले सबसे पहले समझा दूँ आपको, ठीक है? देखो, हम लोग ऐतिहासिक रूप से कह लो तथा या भौगोलिक रूप से कह लो, ठीक है? या फिर दृष्टि से, जिसको बोलते हैं ना कि ऐतिहासिक दृष्टि से या फिर भौगोलिक दृष्टि से, हिंदी की मेनली कितनी भाषाएं हैं भाई? उपभाषाएं हैं भाई, 5 उपभाषाएं हैं। अब ये कौन कौन सी, कॉपी पे नोट कर लेना। पहला राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी। दूसरा पश्चिमी हिंदी। तीसरा पूर्वी हिंदी। चौथा बिहारी हिंदी। और पांचवा पहाड़ी हिंदी। इवन मैं जो आपको हिंदी बोलता हूँ वो बिहारी हिंदी होता है, ठीक है? अब ये पूछा जाए कि देखो, राजस्थानी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाएगी? तो ये जहाँ राजस्थानी, तो पहले ही पता चल रहा है राजस्थान में तो बोली जाएगी। इसके अलावा मालवा में, सिंध में, यहाँ क्या राजस्थानी हिंदी बोली जाती है। तो पहली जो उपभाषा थी राजस्थानी हिंदी, तो कहाँ कहाँ बोली गई? राजस्थान में बोली गई, मालवा में बोली गई, सिंध में बोली गई। वहीं पे अगर हम लोग पश्चिमी हिंदी के बारे में बात कर लें कि पश्चिमी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाएगी, ठीक है? तो पश्चिमी आपकी बोली जाती है हरियाणा में बोली जाती है, और मध्य प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तरी मध्य प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज़ याद रखना। और दिल्ली में भी पश्चिमी हिंदी ही बोली जाती है, ठीक है? चलो, आगे हमारा पूर्वी हिंदी हम पढ़ते हैं ना। तो पूर्वी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश में। मैंने पश्चिमी कहाँ बोली जाती थी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिंदी। और पूर्वी हिंदी कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश, सॉरी, मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश में आपको पूर्वी हिंदी बोली जाती है। और यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हम लोग पूर्वी हिंदी पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भी पूर्वी हिंदी बोलते हैं लोग। बिहारी हिंदी तो ऑब्वियसली बिहार में बोली जाएगी, और झारखंड में भी बोली जाती है, ठीक है? आगे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक और बचा हमारे पास, पहाड़ी हिंदी, ठीक है? तो पहाड़ी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है? पहाड़ी हिंदी तो समझ में आया ना, जहाँ जब एक तरीके से उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा पहाड़ है, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ है, तो यहाँ पे पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? और वहीं पे पूछा गया था हमसे कि कन्नौजी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, ठीक है? तो कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है भाई? पश्चिमी में, ठीक है? और पश्चिमी में इसके अलावा देखो, कन्नौजी के अलावा कौन कौन सी हिंदी बोली जाती है? तो ब्रज भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है ना तो पश्चिमी हिंदी, तो इसलिए हरियाणवी भी बोली जाती है, बुंदेली भी बोली जाती है। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आपको डेप्थ नॉलेज अगर चाहिए होगा तो आप रख सकते हो इसको। अब आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी बिहारी हिंदी बोली जाती है? ठीक है, अब देखो 4 ऑप्शन है, ठीक है? इसमें से देखो बुंदेली है, मगही है, हड़ौती और अवधी। ये इसमें से बिहारी हिंदी कौन है? ऑब्वियसली मगही जो है वो कहाँ पे बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है, तो ये मगही हिंदी है, ठीक है? चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भाषा का आरंभ कहाँ से होता है? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है, ठीक है? चलो, तो भाषा का आरंभ कहाँ से होगा? ध्वनि से होगा। और ध्वनि बोले तो मतलब वर्ण, ठीक है?
जैसे बोले ना कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम लोग वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्वनि या फिर वर्ण कह लो, ध्वनि से कह लो या फिर वर्ण से कह लो, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखो, भाषा के प्रमुख अवयव क्या है। एलिमेंट जो आप लोग पढ़ते हो ना मैथ में, वैसी भाषा के अंदर भी है कि कौन कौन से अवयव, जो वर्ण होता है, शब्द बनता है। देखो वर्ण जो है सबसे छोटा हो गया, वर्णों को मिलाओगे तो एक मतलब शब्द बनेगा, ठीक है। और शब्दों को मिला देंगे तो हम लोग एक पद मतलब एक लाइन बनेगा, ठीक है। और लाइनों को मिला देंगे तो हम लोग एक वाक्य बनेगा, ठीक है, वाक्य बन जाएगा। तो ये जो हमारा सही क्रम है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। जस्ट अभी तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है। आप वर्ण कह लो चाहे ध्वनि कह लो, दोनों चीजें एक ही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक की शिलालेख जो है ब्राह्मणी लिपि तथा और किस भाषा में उत्तीर्ण है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि अशोक के शिलालेख कुछ ब्राह्मणी में है और बाकी किस लिपि के अंदर आते हैं, तो ये प्राकृत के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया था, ठीक है। तो उसने हिंदी के लिए प्रयुक्त किया था हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया था, हिंदवी, ठीक है। चलो हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी की टोटल कितनी बोलियां भाई, 18 बोलियां हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जाम में उपभाषा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल बोलियां के बारे में बात कर रहा हूँ कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो टोटल 18 बोलियां हैं, ठीक है। वहीं में पूछी जाए कि 18 बोलियां कौन कौन सी है, तो जो उपभाषाएं मैंने बताया ना कि आपको राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी, तो इन्हीं के अंतर्गत आ जाती है। देखो आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, राजस्थानी के अंदर टोटल आपको 3 जो है हिंदी की बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन, राजस्थानी, मारवाड़ी और सिंधी, ठीक है। वहीं पे पश्चिमी में हम लोग क्या क्या बोलते हैं भाई, पश्चिमी के अंदर हम लोग कौन कौन सी हिंदी की बोलियां बोलते हैं, ब्रज भाषा बोल लेते हैं। लिखना, पश्चिमी के अंदर लिखो आप लोग कॉपी पे, ब्रज भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है, कौरवी और बुंदेली और कन्नौजी बोली जाती है, ठीक है। तभी मैंने बताया ना कि कन्नौजी जो है वो पश्चिमी बोली जाती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी आती है। वहीं पे गाइस हम लोग पूर्वी हिंदी के बारे में बात कर ले, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि पूर्वी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है, मतलब छत्तीसगढ़ में पूर्वी हिंदी बोली जाती है, तो उसके अंदर जो बोली है वो छत्तीसगढ़ ही होगा, ठीक है। अभी देख लो बिहारी हिंदी जो बोली जाती है वो ऑब्वियसली बिहार और झारखंड में बोली जाती है, तो इसके अंदर भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली जाती है, ठीक है। और पहाड़ी जो बोली जाती है उसके अंदर गढ़वाली और कुमाऊं, इसको देखो हम लोग लिखते हैं क्या, कुमाऊनी, लिख लो यहाँ पे कुमाऊनी, ठीक है। एक पहाड़ी जो हिंदी है उसके अंदर एक होता है गढ़वाली और एक कुमाऊनी, ये जो हिंदी टोटल मिला के 18 हिंदी की बोलियां हैं। मतलब हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और टोटल बोली कितनी है, 18 जो है बोलियां हैं इनकी, ठीक है। मतलब अपनी अपनी उपभाषाएं में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। लाइक जो भी मैंने समझा दिया योग कि समझ गए होगे। अब पूछा जाए राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो क्या होती है, ठीक है। राजकीय, जैसे हम लोग किसी स्टेट की जो अपनी भाषा होगी उसको क्या राजभाषा कहेंगे, राष्ट्रभाषा तो नहीं कहेंगे ना हम लोग, क्योंकि राष्ट्र तो पूरी देश में जो मानी जाती है, ठीक है। तो वो राजकीय भाषा मतलब उसकी राजभाषा कहते हैं हम लोग, या फिर राजकीय भाषा या फिर राजभाषा कह लो, तो उस राज्य के जो कार्यों में होने वाली भाषा है उनको हम लोग राजभाषा कहते हैं। अभी देख लो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है, तो ये खड़ी बोली क्या है। हिंदी में हम लोग कौन सी ज्यादातर यूज करते हैं, खड़ी बोली, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं ना खड़ी हिंदी मत बोलो, मतलब खड़ी हिंदी बोल रहा है वो, तो ये इसकी मानक रूप है खड़ी हिंदी, ठीक है। चलो अभी क्या कह रहे हैं ये कि भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम, हाँ ये बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपको कि भारत में जो भाषाओं का जो विकास क्रम है वो क्या है, पहले संस्कृत थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, तो ये इंपॉर्टेंट से आपको याद रखना होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अब गई यहाँ पे पहले सबसे तो पहले ये समझो कि ब्रज, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में पूर्वी कौन सी नहीं है, तो पहले पूर्वी में कौन कौन सी, मतलब पूर्वी जो उपभाषा है वो किस किस स्टेट में बोली जाती है, ये आपको अगर याद रहेगा तो आप इजीली बता दोगे कौन सी बोलियां नहीं बोली जाती हैं पूर्वी के अंतर्गत, ठीक है। तो पूर्वी कहाँ कहाँ बोली जाती है बताओ, ये मतलब हम लोग कहते हैं ना उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में भी पूर्वी बोली जाती है, और पूर्वी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और इसकी बोलियां मैंने कौन कौन लिखवाई है पूर्वी के अंदर, अवधी बोली बोली जाती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बघेली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी, लेकिन देखो अवधी बोली जाती है, बघेली और छत्तीसगढ़ी, लेकिन ब्रज नहीं बोली जाती है, ठीक है, पूर्वी के अंतर्गत। तो भाई ब्रज कहाँ बोली जाती है, मैंने लिखवाया था कि ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है वो, ठीक है। चलो अब यहीं पे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी एसएससी की वेबसाइट पे देखना
क्या हुआ था ना, दिया भी गया था, ठीक है। 14 सितंबर को उन्होंने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं वगैरह वगैरह चीज़ें दी भी थी उन्होंने, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। आगे देखो क्या कह रहा है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, मैथिली, मगही, भोजपुरी या फिर अवधी। तो इसमें से बताओ कि मैंने जस्ट आपको बताया ना कि अवधी जो है वह किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, तो पूर्वी के अंतर्गत। तो क्या पूर्वी में बिहार आता है, नहीं ना, क्या सॉरी, पूर्वी में क्या बिहारी हिंदी आती है, नहीं ना। तो मतलब बिहारी हिंदी जस्ट पूर्वी हिंदी का मतलब कौन कौन सी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यही ना। तो मतलब बिहारी हिंदी के अंतर्गत अवधी नहीं आती है, तो ये चीज़ याद रखना, अवधी जो आती है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना क्वेश्चन सफिशियंट था, और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, ये मैराथन चलेगा आपके एग्जाम तक। और सेकंड चैप्टर जो होगा, अभी सबसे जो हमने पढ़ा ना कि हम लोग आज क्या पढ़े, ये चीज़ बताओ कि भाषा की सबसे छोटी कहीं क्या होती है, वर्ण या फिर ध्वनि। तो हम लोग अगली चैप्टर में हम वर्ण के बारे में थोड़ी विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, और जैसे मैं आपको डेप्थ नॉलेज देते जा रहा हूँ, अगर नोट्स बनाते हो एग्जाम के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वर्ण के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि किस वर्ण को ज़्यादातर कहाँ से बोला जाता है, ठीक है, लाइक तालु से, दंत से, ये सभी चीज़ें हमको कल के मतलब मैराथन में हमको मिलेंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके ही जाना, ऐसे जाना मत, और क्या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना।